Hey guys, welcome to our channel Bara Hunter, the Art of Fishing. Guys, we are back with the another episode of Fishing Tackle Talks by Bara Hunter. So इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं दो ऐसे कन्फ्यूजन को लेके जो कि है रिगार्डिंग कौन सी साइज का बेट कास्टिंग रील हम खरीदें एंड उस साइज में क्या डिफरेंस होता है उनको पता नहीं होता क्योंकि इतना कंपैरिजन करने के लिए मार्केट में रील्स अवेलेबल नहीं है. सो आज हम कोशिश करेंगे कि आपको वो कन्फ्यूजन क्लियर करें कि कौन सा साइज़ आपको लेना चाहिए बिगिनर से लेके प्रो तक जो एंगलर का कैटेगरी है उसके हिसाब से. इवन आपको लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड में कैसे पहचाने जब आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो कि कौन सा लेफ्ट हैंड रील है कौन सा राइट हैंड रील है, उसको किस तरह से आप पहचाने अगर उसके ऊपर मेंशन नहीं किया गया है तो. सो ये दोनों कन्फ्यूजन इस वीडियो में आपका क्लियर होगा गाइज. आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा. वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच गाइज फॉर सपोर्टिंग आवर चैनल. सो विदाउट मच डिले लेट्स गेट टू द टॉपिक गाइज. सो गाइज जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सामने 7 रील हमने रखी हुई है. सभी डिफरेंट साइजेस की नहीं है. ये जो 3 रील है ये एंट्री लेवल रील्स है हमारी, जो कि सबसे छोटा साइज है बेट कास्टिंग में, वो ये तीनों रील है. उसके बाद 150 साइज, 200 साइज, 273 साइज, देन सबसे बिगेस्ट जो साइज है वो ये है 364 साइज. सो इनका साइज का कंपैरिजन मैं दिखाऊंगा आपको कि किस तरह का कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा साइज के लिए आपको जाना चाहिए एंड इनमें डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस. सो अगर छोटे रील से स्टार्ट करते हैं तो मेरे सामने के ये है डाइवा का रील. डाइवा का देखिए PR100, ये डाइवा का रील है. डाइवा काफ़ी टाइम से प्लेयर है इस बेट कास्टिंग सीरीज में. बट डाइवा का एक प्रॉब्लम है गाइस, ब्रांड के बारे में बता दूं, ब्रांड बहुत अच्छा है बट इंडिया में इसका आफ्टर सेल सपोर्ट नहीं मिलता है, पार्ट्स अवेलेबल नहीं मिलते, स्पेयर पार्ट्स. इसलिए मैं रेकमेंड नहीं करता हूं. बट अगर आप डाइवा लवर हो तो यू कैन गो फॉर दिस काइंड ऑफ रील्स. बट हम इस वीडियो में कंपैरिजन कर रहे हैं साइजेस को लेके. सो आपको दिखाते हैं साइजेस कंपेयर करने के लिए. ये रील है ओकुमा की सीमर 101, ये वाली है ओकुमा की हकाई DT 100XA एंड आपको ये दिखाया मैंने डाइवा का रील. ये तीनों भी 100 साइज का सीरीज की रील्स है. तो तीनों में आप देखेंगे डिफरेंस तो आपको कुछ खास डिफरेंस दिखाई नहीं देगा इन टर्म्स ऑफ साइज ऑफ दिस रील. आप ध्यान से देखिए, इसका स्पूल का साइज देखिए एंड इसका स्पूल का साइज देखिए. जो डिफरेंस होता है गाइस बेट कास्टिंग रील्स में साइज को लेके, वो डिफरेंस होता है उसका जो लाइन कैपेसिटी है उसके ऊपर एंड जो स्पूल का अंदर का साइज है उसके ऊपर की कितना लाइन इसके ऊपर इसके अंदर जाएगा, उस हिसाब से इसका साइजिंग किया गया है. ऑलमोस्ट सभी जो ब्रांड्स हैं इंडिया में वो एक जो स्टैंडर्ड है रील की साइजिंग को लेके उसको फॉलो करते हैं. खाली पेन जो ब्रांड है उसमें वो बेट कास्टिंग रील में वो स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करता एज पर माय बेसिक अंडरस्टैंडिंग. सो आपको दिखा रहा हूँ मैं कि 100 का साइज का रील्स है, दोनों भी 100 साइज है. तो दोनों का भी ऑलमोस्ट सेम है स्पूल का डेप्थ एंड इसका साइज, रील का साइज. सो अभी आपको दिखाता हूँ कंपैरिजन बिटवीन 100 एंड 150. सो मेरे हाथ में जो रील है ये 100 है. अब मैं आपको दिखा रहा हूँ शिमानो का SLX 150G. आप इन दोनों को ध्यान से देखिए. इनके बॉडी साइज जो है थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है बट इंपॉर्टेंस होता है गाइस उसका स्पूल का साइज कि कितना इसमें लाइन ऑक्यूपाई हो सकता है. आप देख सकते हैं इसका जो डेप्थ है ज़्यादा है कंपेयर टू ओकुमा सीमर 100 सीरीज़ का, क्योंकि ये 150 सीरीज है इसलिए इसमें लाइन बैकअप ज़्यादा आएगा एंड ये 100 सीरीज है तो कम आएगा. सो ये बेसिक डिफरेंस होता है रील की साइजिंग के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं. अब आपको कंपैरिजन करता हूं मैं 150 एंड 200 के बीच में. ये है शिमानो क्यूराडो 201 सीरीज. आप ध्यान से देखेंगे तो समझ पाएंगे दोनों के स्पूल के अंदर जो रोलर है ये वाला जहाँ पे लाइन लपेटता है जिसमें लाइन भरते हैं हम, उस पर ध्यान दीजिए. दोनों के स्पूल के डेप्थ में आपको डिफरेंस दिखाई देगा. इसमें कम ज़्यादा डेप्थ नहीं है, इसमें ज़्यादा डेप्थ है. उसका एंगल से भी आप देख सकते हैं स्पूल का. सो इसीलिए ये माइनर डिफरेंस होने के बावजूद भी आप इसमें डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर इससे समझ में नहीं आ रहा तो आपको मैं 200 साइज दिखाता हूँ और ये 100 साइज दिखाता हूँ. ये दोनों के स्पूल में आपको डिफरेंस समझ में आएगा. मतलब जो 200 साइज है उसमें ज़्यादा लाइन इंस्टॉल कर सकते हैं आप, बट 100 में कम लाइन जाएगा. तो अब आपको मैं दिखाता हूँ डिफरेंस बिटवीन 273 एंड 200. ये देखिए आप सोचेंगे रील का साइज देख के साइज के ऊपर होता है. रील का जो बॉडी साइज आपको दिखेगा
आपको शिमानो का जो किरोडो है 201, इसका बॉडी साइज आपको बड़ा दिखता होगा कंपेयर टू ओकुमा का कोमोडो 273। ये 273 है, ये 200 सीरीज है। आप देख सकते हैं दोनों में डिफरेंस आपको, आई होप आपको दिख रहा है क्लियरली। ये इसका जो स्पूल साइज है, इसका स्पूल साइज में कितना डिफरेंस आपको दिख रहा है, जबकि ये 73 नंबर का ही डिफरेंस है दोनों में। ये 200 है, ये 273 है। सो इसका ज़्यादा डीप स्पूल है, इसके लिए इसमें ज़्यादा लाइन इंस्टॉल कर सकते हैं आप। ये इतना डीप नहीं है तो इसमें कंपेयर टू दिस रील इसमें कम लाइन जाएगा। बट बॉडी साइज आप देखेंगे तो आपको लगेगा ये रील बड़ी है। बट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो रील का साइज होता है, वो होता है उसके स्पूल का साइज। आप देख सकते हैं ये डिफरेंस है इसमें बेसिक। अब आपको कंपैरिजन में कराता हूँ 273 एंड 364, जो बिगेस्ट रील है हमारे यहाँ पे बेट कास्टिंग में। ये है 364 एंड दिस इज 273। आप बॉडी कंपैरिजन कर सकते हैं, इसका बॉडी छोटा है, इसका भी बॉडी काफ़ी बड़ा है। बट आप स्पूल पे ध्यान देंगे अगर, तो स्पूल के अंदर आप देखेंगे कि इसका जो स्पूल है बड़ा भी है, विड्थ वाइज भी ज़्यादा बड़ा है एंड डीप भी ज़्यादा है। सो इसमें आप ज़्यादा लाइन बैकअप डाल सकते हैं, इसमें आपको लाइन बैकअप कम आएगा। बट आपका जो रिक्वायरमेंट है, आप जो टाइप का फिशिंग कर रहे हैं बेट कास्टिंग में, उसके हिसाब से आप जाते हैं ज़्यादा लाइन बैकअप के लिए या कम लाइन बैकअप के लिए। ज़रूरी नहीं होता गाइज कि हमें हमेशा ज़्यादा लाइन बैकअप की ज़रूरत होती है। जो आप गेम खेल रहे हैं, जो टारगेट है आपका, उसके हिसाब से आपको टैकर सिलेक्ट करना होता है। सो ये बेसिक कंपैरिजन था अबाउट द साइज ऑफ द स्पूल एंड साइज ऑफ द रील। आई होप काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा इसमें आपको। अब आपका कंफ्यूजन अगला ये होगा साइज को लेके कि सर हम नॉर्मल स्पिनिंग करते हैं, जैसे कि हम फ्रॉग से स्पिनिंग कर रहे हैं, स्नेकेड फिशिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें कौन सी साइज़ की रील के लिए जाना चाहिए, या हम बिगिनर है तो हमें कौन सी साइज़ की रील के लिए जाना चाहिए, या हम सॉल्ट वाटर में भी फिशिंग करना चाह रहे हैं बेट कास्टिंग सेटअप से, एवं फ्रेश वाटर में भी बड़ा गेम टारगेट कर रहे हैं, जैसे माशिर हो गया, बड़े स्नेकेड हो गए। सो उसके लिए आपको जाना है और ज़्यादा मजबूत लाइन डालना है उसके अंदर, तो आपको कौन सी रील के लिए जाना चाहिए, कौन से साइज़ के लिए। तो वो कन्फ्यूजन हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं। सो जो बिगिनर्स है, जो सीख रहे हैं गाइज, अगर आप बेट कास्टिंग टैकर सेटअप पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीख रहे हैं उसको कैसा यूज़ करना है, क्या नहीं करना है, तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक एंट्री लेवल का जो फिशिंग रील होता है उसको आप सिलेक्ट करें, उसको परचेस करें एंड उस पर आप प्रैक्टिस करें। क्योंकि आप गलतियां करोगे, आपसे इंसिडेंट होगा, एक्सीडेंट होगा, रील डैमेज हो सकता है, आप उसका प्रॉपर केयर नहीं करोगे, ख़राब होगा, गियर्स ख़राब हो सकते हैं। सो आपका पैसा वेस्ट होने से अच्छा बड़े रील में या अपर जो रेंज है उसमें जाने की बजाय आपको एंट्री लेवल में इस तरह के रील्स के लिए जाना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मेरे हाथ में है एंट्री लेवल रील, जो कि है ओकुमा का हकाई DT 100। सो इस तरह के बेसिक रील से आप स्टार्ट करें। ज़्यादा लाइन बैकअप नहीं आएगा, छोटे गेम टारगेट करें, छोटे स्नेकेड को टारगेट कर रहे हैं आप, प्रैक्टिस करने के लिए, आपको सीखने के लिए बहुत परफेक्ट सेटअप है। ओकुमा का बेनिफिट ये होता है गाइस कि ओकुमा के सारे पार्ट्स अवेलेबल हैं मार्केट में, इवन आफ्टर सेल सपोर्ट है उनका, कुछ डैमेज हो जाता है, कुछ रिपेयर होता है तो इजीली हो जाता है। अब मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि ये होगा बिगिनर लेवल के लिए। बट अगर जो बंदा थोड़ा इंटरमीडिएट है, प्रो है, या सीख गया है यूज़ करना बेट कास्टिंग रील को, तो उसको किस साइज़ के लिए जाना चाहिए। बिगिनर के लिए मैं रेकमेंड करूंगा 100 जो साइज़ है उसके लिए आप जा सकते हैं। बट आप इंटरमीडिएट के लिए जाना देख रहे हैं रील, थोड़ा आपको आइडिया है, तो आपको जाना चाहिए 150 से लेकर 200 सीरीज़ का लाइन। कोई भी ब्रांड के लिए जाए, आप कोई भी मॉडल के लिए जाए, वी डोंट हैव एनी इशू विद दैट। खाली इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब आप इंटरमीडिएट लेवल के हो, आपको पता है कैसे यूज़ करना है, तो यू कैन गो फॉर दिस काइंड ऑफ रील्स। इस पर आप नॉर्मल स्पिनिंग कर सकते हो, स्नेकेड फिशिंग, मासिव फिशिंग, मल्ली फिशिंग, उसके ऊपर आप इन रील्स को यूज़ कर सकते हो। अच्छा खासा लाइन बैकअप आ जाता है इसमें, जो कि मोर देन इनफ होता है आपको इस गेम के लिए। सो आपको जाना चाहिए 150 to 200 साइज़ के लिए फॉर इंटरमीडिएट एंगलर्स के लिए, या जो एंगलर्स ज़्यादा बड़ा गेम टारगेट नहीं कर रहे हैं। बट कुछ एंगलर्स ऐसे होंगे जिनको चाहिए कि हमको सॉल्ट वाटर में भी यूज़ करना है, फ्रेश वाटर में भी यूज़ करना है, सभी जगह पे यूज़ करना है हमको स्पिनिंग का, ये जो बेट कास्टिंग का रील है। किसी किसी को जिगिंग का भी मन करता है कि हम जिगिंग भी करें। जिगिंग के लिए बहुत अच्छी रील होती है गाइस ये, जैसे कि आप ये देख रहे हैं हमारी ओकुमा की 364 है, KDS 364। ये रील में ज़्यादा लाइन बैकअप आ रहा है, इसमें भी कंपेरेटिवली इसके इतना नहीं आ रहा है, बट इसमें भी काफ़ी अच्छा लाइन बैकअप आ रहा है। सो इसका बेनिफिट ये होता है ज़्यादा लाइन बैकअप या बड़े स्पूल का होने का, कि अगर आपको कोई बड़ा गेम खेलना है, जैसे आप GT टारगेट कर रहे हैं 2 किलो 5 किलो साइज़ की, एंड बेट कास्टिंग से एंजॉय करना चाहते हो गेम को, तो आपको इंस्टॉल करना है एक मजबूत लाइन
फिशिंग लाइन, ब्रेड लाइन, मेन लाइन जो है आपकी, उसको आपको मजबूत लाइन को इंस्टॉल करना है इसमें। अब मजबूत लाइन इंस्टॉल करने के लिए आई एम श्योर अबाउट इट कि आपको पतले डायमीटर या पतले थिकनेस, कम थिकनेस में आपको इतना स्ट्रेंथ नहीं मिलता लाइन का। तो आपको ज़्यादा थिकनेस वाली लाइन को इंस्टॉल करना है, 50 LB, 40 LB, 60 LB, तो आपको स्पूल का साइज़ बड़ा चाहिए। तो आपको इस तरह के रील के लिए जाना चाहिए जिसमें आप नॉर्मल स्पिनिंग भी कर सकते हैं, श्योर बेस्ड हो गया, या बोट पे भी आप ये कर सकते हैं, बेड कास्टिंग यूज़ करना चाहते हैं तो उस पर कर सकते हैं। पॉपिंग बहुत अच्छा होता है इसके ऊपर, तो पॉपिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं इसको, इवन जिगिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये था कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट कि कौन सी साइज़ के लिए रील के लिए जाना चाहिए एंगलर्स को, जो बिगिनर है, प्रो है, इंटरमीडिएट है। अब बढ़ते हैं इसके अगले कन्फ्यूजन की तरफ गाइस, जो आप लोगों का कन्फ्यूजन होता है कि जो लेफ्ट हैंड रील है उसको कैसे पहचाने, जो राइट हैंड रील है उसको कैसे पहचाने। सो गाइस आपको लेफ्ट हैंड राइट हैंड की रील्स में दिखाता हूँ। मेरे हाथ में जो है ये एक राइट हैंड रील है, आप देख सकते हैं यहाँ से लाइन बाहर जाएगी रोड पे। सो इस तरह से आप उसको रिट्रीवल करते हो, तो इसमें आप राइट हैंड से रिट्रीवल कर रहे हो तो ये राइट हैंड रील है, एंड जो रील को आप लेफ्ट हैंड से रिट्रीवल करते हो तो वो लेफ्ट हैंड रील होता है, इस तरह का आप देख सकते हैं। सो ये दोनों रील्स में यही डिफरेंस है कि ये लेफ्ट है, ये राइट है। सो गाइस अब मैं बताता हूँ कि इसके मॉडल नंबर को देख के आपको कैसे पता चलेगा ये लेफ्ट हैंड रील है कि राइट हैंड रील है। सो गाइस ये तीनों भी जो डिफरेंट ब्रांड के रील्स है, इनके मॉडल नंबर पे ध्यान दीजिए। जो ऊपर वाला आपको दिख रहा है, पहला डायवा का है 100 PR100, सेकेंड वाला है ओकुमा का सीमर C100, नीचे वाला जो है वो शिमानो का कायस 150 HG। सो इसमें आपको एक चीज़ कॉमन दिखती होगी, तीनों की तीनों भी रील राइट हैंडेड रील है गाइस। सो इसमें आप ध्यान देंगे, इसका जो नंबर्स है 100, 100, 150, ये सब इवन नंबर है, मतलब इसमें ऑड नंबर नहीं है। सो जो भी मॉडल नंबर इवन नंबर्स है दे आर ऑल राइट हैंड रील्स, एंड जो मॉडल नंबर ऑड नंबर होगा वो लेफ्ट हैंड रील होगा। जैसे कि आपको मैंने तीनों दिखा दिया, ये तीनों भी राइट हैंड रील है। अभी इसमें जो PR में 100 है, अगर ये 101 होता तो ये लेफ्ट हैंड रील हो जाता था। इसमें 100H है तो इसमें 101 आएगा लेफ्ट हैंड वाला। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर है हमारे पास तो। हाँ है, आपको दिखाता हूँ मैं, जैसा कि ये आपको दिखाता हूँ मैं। ये है सीमर 101, दिस इज सीमर 100। सो 100 जो है वो राइट हैंड है, जो 101 है ऑड नंबर वाला है मॉडल नंबर, वो लेफ्ट हैंड है। सो ये डिफरेंस होता है आपको मॉडल में, अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा है तो, उस पर लिखा नहीं है तो। इसी तरफ से आप आगे बढ़ेंगे तो ये जो है शिमानो का 151 ऑड नंबर जो लेफ्ट हैंड रील है, 201 ऑड नंबर जो ये भी लेफ्ट हैंड रील है। आपको दिखाई देता हूँ मैं हाथ में लेके, ये देखिए ये लेफ्ट हैंड रील है। उसके बाद ये जो रील है ओकुमा का कोमोडो सीमर, ये 273 LX है। अभी देखिए इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको, 273 ऑड नंबर है, और आगे LX लिखा हुआ है, मतलब ये लेफ्ट हैंड रील है। तो ऑड नंबर से ही आप पहचान सकते हो ये लेफ्ट हैंड है कि राइट है। कहीं कहीं ऐसा होगा, आपको देखने मिलेगा कि रील्स के ऊपर इवन नंबर वाला भी मॉडल होगा। जैसे कि आपको एग्जांपल के लिए दिखाता हूँ, ये है कोमोडो 364 LX। सो इसके ऊपर क्या है गाइस कि ये मॉडल का ये बड़ा मॉडल है, जो ऑड मॉडल एक है, बड़े साइज में आता है, ये ओकुमा ने बनाया हुआ है। बट इसका जो मॉडल नंबर दिया है 364 LX है इवन नंबर, लेकिन ये लेफ्ट हैंड रील है। इसका जो राइट हैंड रील आता है उसमें उसका भी मॉडल नंबर 364 ही है, बट उसमें LX नहीं लिखा हुआ है, मतलब वो राइट हैंड रील है, लेकिन जो लेफ्ट हैंड वाला है उस पर LX लिख के दिया हुआ है उन्होंने, जिससे पता चलता है लेफ्ट हैंड रील है। सो ये कुछ इंफॉर्मेशन था अबाउट बेट कास्टिंग फिशिंग रील साइजेस। सो आई होप आपको इसमें काफ़ी कुछ सीखने मिला होगा, आपका काफ़ी कन्फ्यूजन क्लियर हुआ होगा इसमें। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पर नए हो तो। सो आपसे मिलते हैं अगले किसी इन्फॉर्मेटिव एंटरटेनिंग वीडियो में, तब तक के लिए कीप फिशिंग टाइट लाइन्स, बाय बाय।